पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम वस्तुओं को आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या हैं, मात्रक क्या है। आज हम देखते हैं कि हम वस्तु को आवेशित करते कैसे हैं। हमारे पास में दो वस्तुएं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो परमाणुओं से, छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये बाहर चले जाते हैं। परमाणु की टेंडेंसी होती है कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने का कोशिश करता है। वो अपने बाह्य कोश में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। तो हर वस्तु की अपनी अपनी क्वालिटीज है। जब हमने मान ला हमारे पास में दो वस्तु ए और बी है। वस्तु ए ऐसी है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु बी जो ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को स्थायी प्राप्त करना चाहती है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होने लगते हैं, दूसरी वस्तु में जाने लगते हैं। जब हम दोनों को रब करेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में जाने शुरू हो जाते हैं, उनका स्थानांतरण शुरू हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है तो हमें पता है कि ये दोनों शुरुआत में दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, ये विद्युतीय रूप से उदासीन थी। लेकिन जब इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर प्लस ई का चार्ज आ जाएगा और दूसरी पर माइनस ई का चार्ज क्यों आ जाएगा। देखिए इनका जो टोटल चार्ज थे आप ऐसा मान सकते हैं, मान लो इस पर 50 का चार्ज था और इस पर माइनस का 50 चार्ज था, टोटल चार्ज 0। इस पर प्लस 30 चार्ज था न्यूक्लियस में और माइनस 30 इस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, यानी इनका टोटल चार्ज 0 था। ये इनकी बेसिक कंडीशन थी। लेकिन जब इन्हें आपस में रगड़ा गया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उधर चला गया। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन का होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का है। ये प्रोटॉनों का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखें कि प्रोटॉन गति नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। तो जब हमने आपस में रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला गया तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 49 इलेक्ट्रॉन रह गए। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इस पर 49 इलेक्ट्रॉन बचे। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया तो 31 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब टोटल चार्ज कितना बच गया, इस पर प्लस का 1 चार्ज बच गया और इस पर माइनस का 1 चार्ज बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो प्लस 2e, 3 ट्रांसफर होंगे तो 3e। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मान लो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं वस्तु ए से वस्तु बी में, तो वस्तु ए पर जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस ne और वस्तु बी पर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस ne। 1000 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वस्तु ए ने, वस्तु ए पर धन का आवेश आ जाएगा 1000e और वस्तु बी पर ऋण का आवेश आ जाएगा माइनस का 1000e। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं, विधि हम देखेंगे। जैसा कि आप विधि देख भी रहे हैं कि जब दो वस्तु ए को वस्तु बी के साथ रगड़ते हैं तो वस्तु ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं। वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो n इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो वस्तु ए पर जो आवेश आ जाता है वो प्लस ne, और जब वस्तु n पर जो वस्तु बी है जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो उस पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश आ जाता है वो होगा माइनस ne। तो आप देख सकते हैं जो आवेश आता है, ध्यान रखें जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो एक वस्तु पर आवेश कभी नहीं आएगा, हमेशा दोनों वस्तुओं पर आ जाएगा। समान प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का और बराबर आवेश आता है। तो इसलिए आवेश का जो सूत्र है वो आप Q बराबर ne, जो कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश है उसके लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, जो अधिकता के कारण जो आवेश है उस पर माइनस साइन का यूज करेंगे। अब इसमें एक बात और आती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं किसी वस्तु से, यहां पर आप देखेंगे जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और एक हमारे पास क्वेश्चन और आता है कि जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं दूसरी वस्तु से तो क्या उसमें द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है। आंसर है यस। जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2m हो गया।
तो 2m इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 10m द्रव्यमान चला गया। तो द्रव्यमान स्थानांतरण की अगर हम बात करें कि द्रव्यमान कितना स्थानांतरित होता है, द्रव्यमान स्थानांतरण अगर हम इसे निकालें तो ये डेल टाइम से निकल जाएगा और इसका मान होता है n गुना इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका मान हम कितना होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप n ले लेंगे, ठीक। और द्रव्यमान, जिस वस्तु से द्रव्यमान जाता है वो हल्की हो जाती है और जिसके पास द्रव्यमान जाता है वो भारी हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछूं कि ए प्लस तथा ए माइनस में सबसे हल्की और सबसे भारी कौन सी है, तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि जो ए है, जो ए प्लस है, ए का द्रव्यमान है, ए ने कुछ दे दिया है, तो देखिए इसका द्रव्यमान इसे दे चुकी है, इसका मतलब जिस पर प्लस का चार्ज है वो द्रव्यमान दे चुकी है, तो जो हल्की है। और क्योंकि ए माइनस ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है तो द्रव्यमान लेकर के ये थोड़ी सी भारी है। तो अगर हम इनका क्रम देखें तो इनका जो क्रम आएगा वो ए प्लस, ए और ए माइनस। सबसे भाई ए के पास से कुछ कम होता है तो ए प्लस बनता है और ए के पास कुछ जाता है तो ए माइनस बन जाता है। एक क्वेश्चन बच्चों का और जो बच्चों को परेशान करता है, कई बार मेरे पास भी आया कि सर विद्युत में और आवेश में, वैद्युत क्या शब्द है और आवेश क्या शब्द है, इसको लेकर देखिए एक छोटी सी कहानी है कि जब हम दो वस्तुओं को जब पास लाते हैं, जब हम दो वस्तुओं को, दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, जो हम पास लाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल लग रहा है, लेकिन जब पास लाते हैं दोनों में चमक उत्पन्न होती है। जब हम दो वस्तुओं को पास लाते हैं उनके बीच बल लगता है, और क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और जब बल लग रहा है तो सीधी बात है वेग बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग बढ़ेगा त्वरण बढ़ेगी, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ने के कारण उनमें आग लग जाती है, जल जाते हैं, जिसके कारण वो स्पार्किंग उत्पन्न करते हैं। जब दो वस्तुओं को पास लाते हैं तो हम स्पार्किंग देखते हैं, दो तारों को जब आप मिलाते हैं तो स्पार्किंग देखते हैं, और स्पार्किंग को ग्रीक भाषा में इलेक्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रा कहा जाता है। उसी शब्द से हमारे पास इलेक्ट्रिक शब्द बना है, जिसका मतलब होता है चमक। तो जो हमारे पास पूरा शब्द है वो असल में इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, यानी चमक के साथ उत्पन्न होने वाला आवेश, यानी गुण तो है लेकिन वो चमक ही उत्पन्न करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नाम भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, चमक उत्पन्न करने वाला पार्टिकल। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जो बादलों में जब हम चमक देखते हैं, क्या ये चमक और यहाँ हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें उत्पन्न होने वाली चमक सेम है? और इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक पतंग ले ली और उस पतंग को बादलों में उड़ाना शुरू किया। और जब उड़ाया तो उन्हें कोई झटका उन्हें लगा कि अगर वही वाला आवेश है, अगर वो आवेशित है तो वही झटका या कुछ महसूस होगा या मुझे झटका लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब उन्होंने बाद में उन्होंने सोचा कि भाई जो धागा है हो सकता है वो अचालक है, आवेश इससे एंट्री ना ले रहा हो, तो उन्होंने क्या करा, पतंग में आगे की ओर एक चाबी बांध दी। लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं। उन्होंने कई बार प्रयोग करा। एक बार जब वो प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग करते समय हुआ क्या, बारिश हो गई अचानक से बारिश हो गई, तो वो जो धागा था, डोरी जो थी वो सारी गीली हो गई, गीली होकर के चालक हो गई, और एकदम से जब उन्हें झटका लगा, पहला व्यक्ति था जो झटका लगने से खुश हुआ। तो क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो पूरा हो गया और उन्हें साबित हो गया कि ये जो आसमानी बिजली जो है उसमें जो उत्पन्न होने वाली जो चमक है उसका कारण भी आवेश ही है। इसी वजह से वैद्युत शब्द जो आता है वो चमक की वजह से आता है, और जो आवेश है, आवेश उसका गुण है। तो हम पूरा शब्द जब बोलते हैं तो वैद्युत आवेश शब्द बोलते हैं। हम कहते हैं कि वस्तु विद्युत में ही हो गई है या वस्तु आवेशित हो गई, इसका यही मतलब है कि वस्तु ने गुण प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो ये है घर्षण द्वारा आवेशन। अगली वीडियोज में हम अन्य विधियां कवर करेंगे कि घर्षण के अलावा कौन कौन सी विधियां हैं जिससे वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप आपस में शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि हम मोटिवेट हो। आपका मोटिवेशन ही हमें अच्छे काम करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है और हम लगातार वीडियो पर वर्क कर रहे हैं। धन्यवाद।